50 रुपया से। हाँ सर, ऐसा है। चलिए आज हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी AP2468 का प्रथम पद है। देखिए AP का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। सब्जेक्टिव जो है क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आज हम लोग जो है इसका क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और एग्जाम का पैटर्न भी आप लोग को पता चल जाए। और जो भी अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आप इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है AP2468 ... का प्रथम पद है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। प्रथम पद पहला पद क्या है 2 है, पहला पद 2 है, टिक लगा दीजिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 5, 7, 9, 11, 13 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड में से इसको माइनस कर दीजिए, 7 - 5 कहिए कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 सार्वंतर हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही 2 है, उधर तो 4, 6, 8 है तो वो नहीं होगा। एपी का सामान्य रूप होता है, देखिए एपी का सामान्य रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, लास्ट होता है a + n - 1 × d। तो देखिए एपी का सामान्य रूप a + d, a + 2d, a - d, a + 2d, दोनों इनमें से कोई नहीं, ये होगा ऑप्शन ए + d, a + 2d और लास्ट में जो है a + n - 1 × d कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है। तो a + n - 1 × d भी आप लोग लास्ट में लिख लेंगे ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन एपी के प्रथम 3 पद हो सकते हैं। देखिए प्रथम 3 पद अगर कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि प्रथम 3 पदों का योग 20 है, मान के चलिए ये दे दिया है, तो प्रथम 3 पद में हम लोग क्या क्या मान सकते हैं a - d, a + d, ये याद रख लीजिए a - d, a + d, ये 3 पद आप लोग को मानना होता है जब योग या फिर गुणनफल दिया हो। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, इसमें है a - d, a + 2d, इसमें है a - d, a + d, पकड़ा गया, यही हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में टिक लगा लीजिए आप लोग। किस सूत्र का प्रयोग कर किसी एपी का अंतिम पद निकाला जा सकता है। अगर अंतिम पद निकालना है तो यह भी फॉर्मूला लिख लीजिए, अंतिम पद को an से डिनोट करते हैं और जो क्लास में रेगुलर आ रहे होंगे उसको तो कोई दिक्कतें नहीं हो रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं आते होंगे उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो देखिए an = क्या होता है, अंतिम पद को an से डिनोट करते हैं, an = a + n - 1 × d। तो फॉर्मूला किधर है, an = a + n - 1 × d, तो यही ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, an = a - n - 1 × d नहीं होगा, an = a + n + 1 × d नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो वो तो होगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप अंतिम पद निकाल सकते हैं, अंतिम पद को an से डिनोट करते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 तथा दूसरा पद 10 है तब सार्वंतर होगा। देखिए सार्वंतर जो निकाला जाता है वह दूसरा पद में से पहला पद को घटा करके, तो दूसरा पद देखिए 10 है और पहला पद 5 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। सार्वंतर का फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए, सार्वंतर क्या होगा a2 - a1, a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 5। एपी 6, 12, 18, 24 का प्रथम पद तथा सार्वंतर है। देखिए 6, 12, 18, 24 का प्रथम पद तो 6 है, प्रथम पद क्या है 6 है,
और सार्वंतर दूसरा में से पहला को माइनस करके निकाला जाता है, तो 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 ही ना बचेगा। तो प्रथम पद 6 है और सार्वंतर भी क्या है 6 है, तो 6 किस में है, ऑप्शन सी है। सिर्फ आपको एक वीडियो देखना है एपी का, और एपी से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ एक वीडियो में आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, सार्वंतर 6 तथा पदों की संख्या 5 है, तब अंतिम पद होगा। देखिए अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है, क्लास में बताए थे आप लोगों को, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना अंतिम पद है। अब ए का वैल्यू प्रथम पद, ए का वैल्यू 5, प्रथम पद को ए कहते हैं, और पदों की संख्या को एन कहते हैं। तो 5 दिया हुआ पदों की संख्या, एन का वैल्यू 5 है और सार्वंतर 6 है, तो डी का वैल्यू 6 है। तो 5 प्लस ये 4 गुना 6, 24 प्लस 5 29 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय ध्यान रखिए, टाइम का भी ध्यान रखिए, क्योंकि 1.5 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा, तभी ना आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किए, दिमाग में बात चलते रहना चाहिए, फॉर्मूला आते रहना चाहिए, और तुरंत बैठाएंगे और तुरंत आंसर फाइंड करके तुरंत टिक लगा देंगे, तो 29 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। सार्वंतर डी बराबर होता है a2 प्लस a1, a3 माइनस a1, a2 माइनस a1, a4 प्लस a5। देखिए सार्वंतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1 होता है, फॉर्मूला ही है ये, याद रख लीजिए। दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे तो सार्वंतर निकल जाता है। एपी 3, 5, 7 डॉट 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 31 में पदों की संख्या है, पदों की संख्या मतलब एन का वैल्यू पूछ दिया। तो देखिए इसमें ए बराबर 3 दिया हुआ है और डी बराबर 5 में से 3 गया 2 दिया हुआ है, और लास्ट में जो है ये ए एन का वैल्यू होता है। तो ए एन का फॉर्मूला से ही आपको मिल जाएगा एन का वैल्यू। 2 ही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में याद रखना है, ए एन का और एस एन का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस 2 फॉर्मूला का यूज करके पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का वैल्यू 31 है, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये पहला पद जो है वह ए कहलाता है, एन तो निकालना ही है, और डी का वैल्यू 5 में से 3 जाएगा तो 2 ना बचेगा। अब 31 में से 3 को इधर ले आइएगा, माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 2 इंटू 2, देखिए 28 बट्टा 2, ये गुना में है 2, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, एन माइनस 1 14 प्लस 1 बराबर एन, एन का वैल्यू 15 निकल गया। ऑप्शन में किधर है 15, इधर 10 है, ये 15 16 14 12, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एपी 10 20 30 डॉट 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 100 में पदों की संख्या, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, यही सॉल्व कर देते हैं। ए एन इक्वल टू, ए एन 100 है, ए प्लस एन निकालना है इंटू डी, डी भी 10 ही है, इधर लेके आ जाइएगा तो 100 में से 10 चला जाएगा, 90 बचेगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। देखिए आपको शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव बनाना है, ये नहीं कि लॉन्ग टाइप स्टार्ट कर दिए, लॉन्ग फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिए तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा, क्वेश्चन भी छूट जाएगा एग्जाम में। इसलिए शॉर्ट में बनाने का कोशिश कीजिएगा, जितना शॉर्ट में जितना जल्दी बन जाए उतना जल्दी बनाने का कोशिश कीजिएगा। 90/10 इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए 9 बार में कट जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन का वैल्यू 10 निकल गया, 10 कहाँ है, ऑप्शन ए ही सही है। एपी 1/2 1 3/2 2 5/2 3 में प्रथम पद है, बहुत इजी है प्रथम पद। पहला पद क्या है इसमें, देखिए 1/2 है पहला पद, यहाँ ऑप्शन में 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ऑप्शन बी सही है। एपी -1 -2 -3 -4 का सार्वंतर है, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, यहाँ -2 है, अब में से a1 को घटाएंगे तो -1 को घटाएंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट -1 लिख दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं -2 -1 और -3 लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है, ये ऑलरेडी माइनस में दिया ही है, तो -2 और +1, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा,
ऑप्शन ए है 1, बी है -1, सी है 2, डी है -2, तो बी हो जाएगा ऑप्शन बी -1। किसी एपी का पांचवा पद 10 है, पांचवा पद को क्या लिखते हैं आप? A5 कितना है? 10 है, तो A5 को लिख सकते हैं A+4D बराबर 10, A+4D बराबर 10। देखिए तो A+4D बराबर 10 दिया हुआ है और सातवां पद 14 है, तो सातवां पद को क्या लिखते हैं? A+6D लिखते हैं। ए घटा दीजिए, अगर पद की बात हो रही है सातवां पद तो A+6D, तो A+6D बराबर 14। आप घटा देते हैं तो घटा देंगे तो क्या होगा? ए से कट जाएगा और -2D बराबर -4, -2D बराबर -4, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब D बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, तो 4/2 क्या होता है? 2 ना होता है। ऑप्शन ए में है 2, बी में है -2, सी में 4 और डी में -4, तो ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ही सही है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिए समय का, क्योंकि समय बहुत ही कम रहता है और 1.5 घंटा बीतते हुए टाइम नहीं लगता है। जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो 1.5 घंटा लगेगा, कैसे बीत गया ऑब्जेक्टिव में पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 10 सेकेंड में 15 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का और तुरंत टिक लगाने का, तुरंत रंगना है OMR पर रंगना है, तो जल्दी जल्दी रंगिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन ना छूटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि किसी एपी का 10वां पद 30 तथा 12वां पद 36 है तब सार्वंतर होगा। 10वां पद 30 है तो 10वां पद को क्या लिखिएगा? A+9D लिखना सिखा चुके हैं कि 10वां पद है तो 10वां पद को लिखिए A+9D। A+9D बराबर 30 दिया हुआ है और 12वां पद को क्या लिखिएगा? A+11D। A+11D बराबर 36 है, तो सार्वंतर मतलब D का मान निकालना है। D बराबर क्या होगा? घटा दीजिए, A से कट गया, -2D बराबर -6, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, तो 3 हो जाएगा D का मान। ऑप्शन में है कहाँ है? A में 2 दिया हुआ है, B में 3 दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। किसी AP 1/2, 1, 3/2, 2 ... 10 में पदों की संख्या n का वैल्यू निकालना है। तो देखिए an दिया हुआ है, पदों की संख्या कभी भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाइए, an बराबर A+n-1 इंटू D। an 10 है, a का मान, ये पहला पद ही a का मान होता है, 1/2 है, n निकालना है और d का मान 1 में से 1/2 चल जाएगा, घट जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो देखिए इधर लाइएगा तो 10 - 1/2 तो 19/2 हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ऐसे लिखिएगा n-1। हमने बता चुका है कि शॉर्टकट तरीका अपनाइए, शॉर्टकट तरीका। n बराबर 20 आ गया सॉल्व करने के बाद, 20 है ऑप्शन में, ए ही में 20 है। तो हमने बताया है कि शॉर्टकट तरीका अपनाइए, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इधर से फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तब आप लोग को 50 का 50 ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व होगा। किसी एपी का प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर 3 है तो दूसरा पद, देखिए दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस डी। दूसरा पद अगर निकालना है तो पहला पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो पहला पद क्या है? 5 और सार्वंतर क्या है? 3, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ए में है 5, बी में है 8, सी में है 3 और डी में है 11, तो यही हो जाएगा बी वाला। किसी एपी -3, -5, -7, -9 में 10वां पद होगा, 10वां पद। तो देखिए 10वां पद A10 निकालना है तो A10 को A+9D लिखिएगा। ए का वैल्यू -3 + 9 गुने डी का वैल्यू -5 और -3 को, -5 में से -3 को घटा दीजिए तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। तो -3 और 9 दूनी 18, -18 तो -21 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ -21 देख लीजिए यहाँ। तो इस तरह से आप लगाइए फॉर्मूला तुरंत। 10वां पद पूछा, तुरंत लिखिए A+9D और ए का वैल्यू पहला पद ए देता है और डी जो देता है वो घटा करके दूसरा में से पहला को घटा दीजिएगा तो वह डी निकल जाता है।
निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में कौन होगा? जिसके बीच का सार्वंतर बराबर हो। इसमें देखिए -5 -8 -11 ये लग रहा है, इसके बीच का सार्वंतर कितना है? -8 -5 -3, और इसके बीच का भी सार्वंतर -3 है। इधर देखिए 2 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो ये तो नहीं होगा, सार्वंतर बराबर नहीं है। 1 में से 8 जाएगा 7, 8 9 में से 8 जाएगा 1, ये भी नहीं है। 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 6 जाएगा तो -3, तो ये भी नहीं है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वंतर सेम है, सार्वंतर बराबर है। एपी में कब कहेंगे किसी को? जब पदों के बीच का सार्वंतर बराबर हो। किसी एपी का अंतिम पद 22 है, अंतिम पद मतलब an 22 है, ये an हो गया, सार्वंतर 2 है तो d बराबर हो गया, पदों की संख्या 11 है, n दिया हुआ है तो प्रथम पद, तो an के फॉर्मूला से ही प्रथम पद निकलेगा। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ 22, a का वैल्यू निकालना ही है। n कितना है? 11 -1, और d का वैल्यू कितना है? 2। तो देखिए 22 बराबर a प्लस 10, 11 में से 1 जाएगा 10, और 10 को 2 से गुना कर दीजिएगा 20, तो 22 माइनस 20 बराबर a, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो a में है 2, b में है 3, c में है 4, d में है 5, तो ऑप्शन ए सही है। किसी एपी का अंतिम पद an बराबर होता है, देखिए an बराबर फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप लोग इस तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।